डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप रिलेशन का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल है आपका, इसमें क्या कहा गया है कि a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन r जो है वो डिफाइंड है किसमें, a टू a। दैट मीन्स, इसका मीन्स है कि r जो है हमारा वो सबसेट किसका होगा, a क्रॉस a का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए का जो है आर सबसेट होगा। क्लियर। अब मैं डिफाइन क्या करना है, रिलेशन इस तरह का डिफाइंड है कि x का वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। और इसमें हमारे पास x किस में बिलोंग करेगा, इस रिलेशन में हमारे पास x जो बिलोंग किस में करेगा बेटा, a में बिलोंग करेगा। और y भी किस में बिलोंग करेगी, a में बिलोंग करेगी, क्योंकि a टू a मैपिंग हमारी होनी है। तो r बेटा निकाल लो यहीं पर। तो r की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले x बिलोंग टू a कर रहा है, a कितना दिया 1 to 6 दिया है। तो x का यहाँ 1 जो हमने लिया यहाँ पर रखा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर 1 और y की जगह यहाँ रखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या आ गया 1 कामा 2। दूसरा देखो ऑर्डर पेयर क्या आएगा, जब यहाँ पे 1 की ये 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा y की जगह हम x यहाँ पे हमने 2 रखा, तो y हमें कितना मिलेगा, 2 प्लस 1 कितना होता है 3। इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते चले जाओ। जब हम 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे, तो 3 जब यहाँ रखेंगे 1 एक और ऐड हो जाएगा 3 में, 3 में 1 ऐड होता है तो क्या हो जाता है 4। तो ये हो जाएगा 3 कामा 4। नेक्स्ट जो आएगा 3 की जगह हम 4 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 रखेंगे, 4 प्लस 1 तो हो जाएगा 4 कामा 5। 4 प्लस 1 कितना होता है 5। अब यहाँ पर ये 5 यहाँ रखेंगे तो 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 1 ये जाएगा आपका 6। तो ये ऑर्डर पर अब देखो 6 रख सकते हैं क्या, अगर ये 6 यहाँ रखोगे तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। 7 जो है हमारा इस A में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अगला स्टॉप पे है, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये हमारा सेट क्या निकल के आया, एक रिलेशन निकल के आया। अब बात आती है इसके आगे, इन्होंने क्या पूछा है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में इसे दिखाना है। तो 1 का देखो एरो डायग्राम हमने बना दिया है यहीं पर, ये देखिए आपका एरो डायग्राम बन गया है। देखो क्या था इसमें, 1 का किससे कनेक्शन था, 1 का कनेक्शन किससे करना था, हमें 2 से करना था। 2 का किससे करना था, 3 से करना था। 3 का किससे करना था, 4 से करना था। 4 का किससे करना था, 5 से। और 5 का किससे करना था, 6 से करना था। तो इस तरह से कनेक्ट हो गया। अब बात आती है इसमें डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो डोमेन जो होता है बेटा, डोमेन जो है, डोमेन आपको बताया था हमने जब रिलेशन पढ़ा रहे हैं, तो डोमेन होता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का ऑल एलिमेंट पूछा, तो ऑल एलिमेंट ये देखो आपके पास ऑर्डर पेयर पहले फर्स्ट पेज में क्या थे, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखो, इससे पहले वाले पेज में ऑर्डर पेयर देखो 1 है 2 है, ठीक है, 1 है 2 है 3 है 4 और 5 है। यही तो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास सेट ए आया हुआ है, ये सेट जो ए आया हुआ है ये भी ए है। इस सेट के जितने भी एलिमेंट फर्स्ट सेट में कनेक्टेड एलिमेंट होंगे वो डोमेन में आते हैं। तो कनेक्टेड एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से भी देख सकते हैं, और उधर से भी आप देख सकते हो, यहाँ से आप कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं कि डोमेन जो होता है इसका, डोमेन जो है यहाँ पर हम अगेन लिख लेंगे कि डोमेन जो हमारा निकल के आएगा, डोमेन इज इक्वल टू, यहाँ से कितना निकलेगा 1 2 3 4 5। उसके बाद हम बात करते हैं रेंज की। अब रेंज जो है 2 तरह से हम बता सकते हैं आपको। रेंज जो है हम कितने तरह से बताएंगे आपको, 2 तरह से इसकी हम रेंज बताएंगे बेटा। तो रेंज बताने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसकी रेंज हम 2 तरह से बताएंगे। अभी देखिए, हाँ इसको हटाएंगे यहाँ से,
हाँ, तो देखिए क्या करना है बेटा, अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज इक्वल टू, तो रेंज निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास जो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं वो रेंज में आते हैं। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 भी होगा। ठीक है, तो जितने कनेक्ट एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं। दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं रेंज के लिए, दूसरी लैंग्वेज में सेकंड जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट 2 है, 3 है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 2, 3, कौन कौन से एलिमेंट हैं बेटा, यहाँ से देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6, ये भी किसमें आते हैं, रेंज में। तो यहाँ से अगर रेंज लिखना चाहो तो यहाँ से भी रेंज जो निकल के आएगी वो क्या आएगी बेटा, हमारे पास 2, 3, 4, 5 और 6, इसी को कहते हैं रेंज। ठीक है, तो दोनों तरह से क्लियर हो गई, इधर से भी रेंज क्लियर हो गई और इधर से हमने आपको क्या सिखाया था कि रेंज जो हमारे पास कितने निकली थी, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड एलिमेंट में जितने सेकेंड आपके पास जो सेट होता है उसमें कनेक्टेड एलिमेंट जो होते हैं, जो मैपिंग वाले एलिमेंट होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में यहाँ से ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो आपके ऑर्डर पेयर हैं उनका सेकंड एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेंज होते हैं। डोमेन क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं। और यहाँ से हम बात करें तो सेट जो होता है उसमें जो हमारे पास जितने कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। अब बात आती है कोडोमेन क्या होता है, तो यहाँ से हम कोडोमेन के बारे में भी लिखेंगे। तो कोडोमेन जो होता है बेटा, कोडोमेन इज इक्वल टू होता है हमारे पास जितने भी एलिमेंट सेट बी में होते हैं, सेट बी मतलब ए था तो ए टू ए मैपिंग थी तो बी पूरा पूरा होल सेट बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो था नहीं, 6 तक था तो 6 तक ही रहेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इतने एलिमेंट हमारे क्या रहेंगे, कोडोमेन में रहेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, एक बार हम दोबारा से दिखा देते हैं। तो हाँ, तो ये कंप्लीट आप देख सकते हो कि हमारे पास एक सेट था जिसमें डोमेन पूछा था, कोडोमेन पूछा था और रेंज पूछा था, एक हमारे पास रिलेशन डिफाइन था। उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले ये देखा था कि मैपिंग किस में हो रही है, मैपिंग ए टू ए हो रही थी। इसमें मैपिंग क्या किस में हो रही थी, मैपिंग ए टू ए मैपिंग हो रही थी। ए टू ए मैपिंग से हमने क्या किया, हमने ये समझ लिया कि एक्स जो है ए में बिलोंग कर रहा है, वाई भी ए में बिलोंग कर रहा है। फिर हमने सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये हमारा रिलेशन निकाल लिया। और ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। इसको आगे देखेंगे, इसको जो डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 था। उसके बाद कोडोमेन जो होते हैं सेकंड एलिमेंट होते हैं, सेकंड एलिमेंट कौन सा था, 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट है, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हमारे पास रेंज होती है। और उसके बाद कोडोमेन जो होता है, या तो हम कह सकते हैं होल सेट ए टू ए मैपिंग हो रही तो होल सेट बी में हो रही है, ए टू ए मैपिंग हो रही है ना, तो ए है और बी भी हमारे पास क्या ए है, तो इसलिए होल सेट ए ही आपका क्या बन जाएगा, होल सेट ए ही हमारे पास बन जाएगा बेटा, कोडोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे। ओके।